तोड़ना और परमेश्वर का कार्य चलने का तरीका। बाहरी मनुष्य के तोड़े जाने के बाद एक मनुष्य कैसे परमेश्वर के वचन के पास पहुंचता है, कैसे वह उसके वचन के सेवक के रूप में सेवा करता है और कैसे वह सुसमाचार का प्रचार करता है। चलिए हम अपना ध्यान इन प्रश्नों की ओर मोड़े। वचन का अध्ययन करना। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक असंदिग्ध तथ्य यह है कि जिस प्रकार के व्यक्ति हम हैं निर्धारित करता है कि किस प्रकार की बाइबल हमारे हाथ में है। एक मनुष्य अक्सर बाइबल की ओर अपने विद्रोही, हैरान और प्रकट रूप से चालाक मन से बढ़ता है। जो उसे बाइबल से मिलता है वह उसके मन का उत्पाद है, वह वचन की आत्मा को नहीं छूता। यदि हम प्रभु से बाइबल के माध्यम से मिलना चाहते हैं तो हमारा विद्रोही और असहयोगी मन तोड़ा जाना चाहिए। यदि हमारा मन हमेशा विद्रोही और असहयोगी है तो हमारी कोई भी चालाकी हमारा कोई भी भला नहीं करेगी। हम सोच सकते हैं कि हमारी चालाकी असाधारण है, पर यह परमेश्वर के लिए एक बाधा है। चाहे हम कितने ही चालाक क्यों ना हो, हम परमेश्वर का विचार अपने चालाकी से कभी नहीं जान सकते। जब बात बाइबल की हो तो हमें कम से कम दो चीजें अवश्य करनी चाहिए। पहली चीज, हमारे विचारों को बाइबल के विचारों के साथ पहचानना जरूरी है। दूसरी चीज, हमारी आत्मा को बाइबल की आत्मा के साथ पहचानना जरूरी है। हमें बाइबल के लेखकों के सदृश सोचना होगा। पौलुस और यूहन्ना जैसे लोगों के पीछे कुछ विचार थे जब उन्होंने वचन के विभिन्न भाग लिखे थे। हमें उन्हीं विचारों में से आना होगा। हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से उन्होंने शुरू किया था और अपने विचारों को उसी रेखा के साथ विकसित करना होगा जिसके साथ उन्होंने विकसित किया था। हमें उसी तरह से तर्क करना होगा जिस तरह से उन्होंने तर्क किया था और उन्हीं शिक्षाओं पर विचार करना होगा जिन पर उन्होंने विचार किया था। दूसरे शब्दों में, हमारे विचार चक्रदंतों जैसे हैं और उनके विचार भी चक्रदंत जैसे हैं। दोनों चक्रदंतों को एक दूसरे के साथ गुथ कर जुड़ना होगा। हमारे विचारों को पौलुस और यूहन्ना के विचारों में प्रवेश करना होगा, जैसे हमारे विचार बाइबल के विचारों में प्रवेश करते हैं और हमारी मानसिकता परमेश्वर की प्रेरणा के पीछे की मानसिकता से एक हो जाती है, तो हम समझेंगे कि बाइबल क्या कहती है। कुछ लोग बाइबल को अपने मन का प्रमुख अंग बनाकर पढ़ते हैं। वे इस आशा में पढ़ते हैं कि वे बाइबल के विचारों में से कुछ सुझाव उठा लेंगे। उनके मन में सिद्धांतों का एक पूरा समूह पहले से ही घूमता रहता है और वे केवल उन सिद्धांतों को सशक्त करने के लिए बाइबल से सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो एक अनुभवी व्यक्ति हमारे 5 से 10 मिनट बोलने के पश्चात जान जाता है कि क्या हम अपने मन से शास्त्र उद्धृत कर रहे हैं कि हमारे विचार बाइबल के विचारों के साथ मिलते जा रहे हैं। यह दो बिल्कुल अलग अलग बात है। यह दो प्रकार के उपदेश दो अलग अलग दुनियाओं से संबंध रखते हैं। जब कुछ लोग उपदेश देने के लिए खड़े होते हैं तो वे शास्त्रीय हो सकते हैं और उनके धर्मोपदेश बहुत आकर्षित हो सकते हैं, परंतु उनके विचार बाइबल के विचारों के विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ असंगत होते हैं, हालांकि दूसरे अलग होते हैं। जब वे बाइबल पर बोलते हैं तो उनके विचार बाइबल के विचारों के साथ विलय हो जाते हैं। दोनों एक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आते हैं। यह सही तरीका है, पर हर कोई यह नहीं कर सकता। हमारे विचारों को बाइबल में विलय होने के लिए हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ा जाना होगा। यदि बाहरी मनुष्य टूटा नहीं है तो हम बाइबल पढ़ भी नहीं सकते। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बाइबल का हमारा अध्ययन घटिका है, क्योंकि हम उसे पढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ नहीं सकते। यह घटिका इसलिए है कि हमारा व्यक्ति ही गलत है। हमारे विचारों ने परमेश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं की है। जैसे ही हम टूटेंगे तो हम अपनी गतिविधियां रोक देंगे। हमारी अपनी कोई व्यक्तिपरक धारणा नहीं होगी। क्रमशः हल्के हल्के और धीरे धीरे हम प्रभु की सोच को छुएंगे। हम बाइबल के लेखकों के पीछे विचारों को छुएंगे और हम वैसे सोचेंगे जैसे वे सोचते थे। बाहरी मनुष्य तोड़ा जाना चाहिए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के पीछे के विचारों में प्रवेश कर सकेंगे। जब यह होगा, बाहरी मनुष्य अब और एक रुकावट नहीं रहेगा।
वचन के हमारे अध्ययन में यह महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार बाइबल के लेखकों के विचार में प्रवेश पा सके और हमारे विचार पवित्र आत्मा के विचारों में प्रवेश पा सके। हालांकि यह केवल प्रारंभिक कदम है। इस कदम के बगैर हम बाइबल बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते। पर अगर हमने यह कदम ले भी लिया, हम तब भी बाइबल को सही से नहीं पढ़ रहे हो सकते हैं। बाइबल केवल विचार से नहीं बनी है। बाइबल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा उस पुस्तक से निकलता है। पतरस, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस और बाइबल के हर एक लेखक का यही अनुभव रहा है। जब वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिख रहे थे तो उन्होंने विचारों की किसी श्रृंखला के अनुसार बस नहीं लिखा, परंतु उसके साथ साथ उनकी आत्माएं पवित्र आत्मा के निकलने के साथ मुक्त हुई। दुनिया ये कभी नहीं समझ सकती कि पवित्र शास्त्र के वचनों के पीछे आत्मा है। जब आत्मा मुक्त होती है, मानो कि नबी जीवित हो उठते हैं और हमसे फिर बोलते हैं। यदि हम आज एक नबी की बात करते सुनते हैं तो हमें एहसास करना होगा कि उनकी बोली में न केवल शब्द और विचार है, पर कुछ और भी है। यह कुछ रहस्यमय है। भले ही अपने अंदर हम स्पष्ट है कि यह कुछ आत्मा है। बाइबल में केवल विचार ही नहीं है, वरन आत्मा का निकलना है। इसलिए बाइबल पढ़ने में सबसे मूलभूत और सबसे जरूरी आवश्यकता बाइबल की आत्मा को छूने के लिए अपनी आत्मा को मुक्त कर पाना। हमें बाइबल की आत्मा पर अपनी स्वयं की आत्मा से प्रहार करना होगा, इससे पहले कि हम बाइबल समझ सके। मान लीजिए कि एक शरारती बच्चा एक पड़ोसी के घर की एक खिड़की तोड़ देता है और घर का मालिक बच्चे को डांटने के लिए बाहर भागता है। जब माँ को पता चलेगा तो वह भी बच्चे को डांटेगी, परंतु मालिक की डांट में माँ की डांट से एक अलग भावना संबंध है। बाहरी रूप से दोनों डांट है, पर झिटकियों के पीछे आत्माएं अलग अलग है। घर का मालिक क्रोध के कारण डांटता है, उसका भाव कोप का भाव है। माँ की डांट प्यार, आशा और शिक्षा से भरी है। उसकी डांट प्यार की डांट है, आशा की डांट है, शिक्षा की डांट है। दोनों आत्माएं पूर्णतः भिन्न हैं। यह एक सरल उदाहरण है, क्योंकि बाइबल के लेखन के पीछे जो आत्मा है वह आत्मा ऊपर उल्लेखित आत्मा से कहीं प्रबल है। बाइबल के लेखन के पीछे आत्मा एक सनातन आत्मा है। वह आज भी हमारे साथ है। वह सदा सदा के लिए बाइबल को भिगोए रहती है। यदि हमारा बाहरी मनुष्य टूट गया है और हमारी आत्मा मुक्त हो गई है, न केवल हमारे विचार बाइबल के विचारों से एक हो जाएंगे, वरन हमारा पूरा अस्तित्व उस ही आत्मा को छुएगा जो बाइबल के लेखन के पीछे है। यदि आत्मा मुक्त नहीं होती और हम बाइबल के लेखकों की आत्मा से कट जाते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे। बाइबल हमारे लिए एक मृत पुस्तक हो जाएगी। इसलिए हम वापस उसी बुनियादी मुद्दे पर लौट आए हैं। बाहरी मनुष्य को तोड़ना होगा। हमारे विचार फलदायक और हमारी आत्मा मुक्त तभी होगी जब बाहरी मनुष्य टूट जाएगा। केवल तब परमेश्वर हमारे द्वारा सीमित नहीं होगा। जिस समस्या का आज हम सामना करते हैं वह यह है कि हम निरंतर परमेश्वर को निराश करते हैं। बाइबल के अध्ययन में भी हम परमेश्वर को निराश करते हैं और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। वचन की सेवकाई करना। एक तरफ परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन समझे, यह उसके कार्य की शुरुआत है। दूसरी तरफ वह एक या दो वचन हमारी आत्मा में रखता है। यह वचन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं और वह इच्छा करता है कि हम इन 2 या 3 वचनों को कलीसिया को दें। प्रेरितों के काम 6:4 कहता है, परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। सेवकाई एक सेवा है और वचन की सेवकाई एक सेवा है जो मनुष्यों को परमेश्वर का वचन देती है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे अंदर वचन है पर हम इसे निकाल नहीं पाते। कुछ लोगों के पास एक वचन होता है और उनकी आत्मा में एक भारी बोझ होता है। वे भाइयों और बहनों को यह वचन पहुंचाना चाहते हैं, मगर जैसे ही वे मंच पर बोलते हैं, बोझ उनके अंदर बाध्य हो जाता है। 1 या 2 वाक्य बोलने के बाद, 1 मिनट या 1 घंटा बोलने के बाद भी बोझ नहीं उतरता, वचन निकल नहीं पाता और बाहरी मनुष्य भीतरी बोझ को पहुंचा नहीं पाता। वे बोझ को और जो उनके अंदर संदेश है निकालना चाहते हैं,
परंतु उनका बाहरी मनुष्य उन्हें कोई कथन उपलब्ध नहीं करा पाता। चाहे वे कितना ही बोल ले, उन्हें लगता है कि बोझ अपरिवर्तित बना हुआ है। वे एक बोझ के साथ आते हैं और उसी बोझ के साथ जाते हैं। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि उनका बाहरी मनुष्य टूटा नहीं है। उनका बाहरी मनुष्य उनके भीतरी मनुष्य के लिए कोई मदद नहीं जुटा पाता। इसके विपरीत वह इनके भीतरी मनुष्य के लिए एक रोड़े का पत्थर बन जाता है। यदि हमारा बाहरी मनुष्य टूटा हुआ है, वह कहना आसान है जो हम कहना चाहते हैं। जब हमारे अंदर एक बोझ या एक वचन है, हमारा बाहरी मनुष्य हमारे भीतरी विचारों को अनुकूल ढंग से व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त वचन ढूंढ लेगा। जैसे ही हमारे अंदर का वचन निकल जाता है तो हमारे अंदर का बोझ उठ जाता है। जितना अधिक हम बोलेंगे उतना ही हल्का हम महसूस करेंगे। ऐसे एहसास होगा कि हमारा काम कलीसिया को परमेश्वर का वचन देना है। इसलिए अंदर का बोझ बाहर के विचारों से उपयुक्त वचन द्वारा मेल खाना चाहिए। यदि बाहरी मनुष्य टूटा नहीं है तो वह भीतरी मनुष्य की इच्छा के सामने नहीं झुकेगा। वह भीतरी भावना या अंदर की आत्मा का आज्ञा पालन नहीं करेगा। जब बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य की भावना की जांच करने की कोशिश करेगा तो वह कुछ भी नहीं पाएगा। वह जरूरी और उपयुक्त वचन नहीं पाएगा और परमेश्वर मुक्त नहीं होगा। परमेश्वर रुक जाएगा और अवरुद्ध हो जाएगा और कलीसिया को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हमें स्मरण रखना चाहिए कि बाहरी मनुष्य वचन की सेवकाई में सबसे बड़ी बाधा का गठन करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चतुराई किंचित उपयोगी है। यह गलत है। चाहे एक व्यक्ति कितना ही चतुर क्यों ना हो, बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य की जगह कभी नहीं ले सकता। भीतरी मनुष्य बाहर बहने के लिए सही विचारों और उचित वचनों के साथ तभी आएगा जब बाहरी मनुष्य टूट और चकनाचूर हो जाएगा। बाहरी खोल परमेश्वर द्वारा तोड़ा ही जाना चाहिए। जितना अधिक यह खोल तोड़ा जाएगा उतना अधिक आत्मा के अंदर का जीवन मुक्त होगा। यदि खोल बना रहेगा तो आत्मा के अंदर का बोझ बना रहेगा और परमेश्वर का जीवन और शक्ति कलीसिया को नहीं बहेगी। ऐसा एक व्यक्ति वचन के सेवक के रूप में सेवा नहीं कर सकेगा। परमेश्वर की शक्ति और जीवन मुख्यतः वचन की सेवकाई के माध्यम से ही मुक्त होती है। यदि बाहरी मनुष्य पिटा नहीं है और उसके कोई खुले हुए घाव नहीं है तो भीतरी मनुष्य के लिए कोई निकास द्वार नहीं होगा। जो संदेश सुनने जाते हैं वे केवल आवाज सुनेंगे, वे जीवन को नहीं छुएंगे। वक्ता कुछ देने का उत्सुक हो सकता है परंतु श्रोतागण कुछ भी नहीं पाएंगे। उसके अंदर वचन होगा परंतु वह उसे बाहर बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका बाहरी मनुष्य रास्ता रोके हुए है। हम प्रभु यीशु के जीवन में एक अनमोल कहानी पाते हैं। एक व्यक्ति ने केवल उनके वस्त्र की किनारी ही छुई और उसे उनकी शक्ति मिल गई। उनके वस्त्र की किनारी उनके अस्तित्व का सबसे बाहरी हिस्सा है। वह व्यक्ति उनके बाहतम भाग में भी उनकी शक्ति का अनुभव कर सका। समस्या हमारे साथ यह है कि हमारे पास अपने अंदर परमेश्वर का जीवन है परंतु यह जीवन बाहर नहीं बह पाता। हमारे अंदर वचन है परंतु हम इस वचन को निकाल नहीं पाते। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है परंतु हमारे चारों ओर अड़चने हैं। फलस्वरूप यह वचन मुक्त नहीं हो पाता। जब परमेश्वर को हमारे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं होती तो वह हम में से मुक्त रूप से बाहर नहीं बह पाता। एक कोयले की खदान में काम करने वाला सुसमाचार के प्रचार में प्रभु द्वारा बहुत काम में लाया गया। उसने देखा और सुना शीर्षक की एक किताब लिखी जिसमें उसने सुसमाचार के साथ उसके अनुभव का वर्णन किया। हम इस किताब के द्वारा बहुत गहराई से छुए गए। यह भाई एक शिक्षित या प्रतिभाशाली आदमी नहीं था, वह केवल एक साधारण भाई था परंतु उसका प्रभु को संपूर्ण समर्पण उसका प्रभु द्वारा अत्यंत प्रयोग किए जाने का आधार बना। क्या आप जानते हैं उसके बारे में क्या ऐसा खास था? वह एक टूटा हुआ मनुष्य था। उसकी आत्मा आसानी से मुक्त हो सकती थी। उसने 23 साल की उम्र में प्रचार करना शुरू किया जब उसने पहली बार उद्धार पाने का अनुभव किया। एक सभा में एक प्रचारक के वचन ने उसके अंदर प्राणों को उद्धार दिलाने की एक ज्वलंत इच्छा जगा दी। उसने बोलने देने की अनुमति मांगी। खड़े होने के बाद वह कुछ बोल नहीं पाया जबकि उसका हृदय खोए हुए प्राणों के लिए आग से जल रहा था। उसके आंसू एक तेज धारा में बह निकले। अंत में वह केवल 1 या 2 वाक्य बोल पाया
परमेश्वर के आत्मा ने सभा को भर दिया और सब अपने पापों और शैतानी के लिए दोषी ठहरे। यहाँ एक ऐसा मनुष्य था जो अपनी कम उम्र के बावजूद बाहरी मनुष्य में टूटा हुआ था। उसके पास कहने को कुछ खास नहीं था, मगर उसकी आत्मा निकली और लोगों ने उद्धार पाया। उसने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को उद्धार तक पहुंचाया। जब हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वह एक मुक्त आत्मा वाला व्यक्ति था। यह सुसमाचार प्रचार करने का तरीका है। सुसमाचार प्रचार करने का तरीका है आत्मा को मुक्त करना। जब बाहरी मनुष्य की कठोरता हट जाती है और बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो आत्मा मुक्त होती है। यदि एक उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति को देखने से ही हम उसे उद्धार दिलाने के लिए विवश हो जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी आत्मा मुक्त है। यह बुनियादी मुद्दा है। सुसमाचार के प्रचार का बाहरी मनुष्य के टूटने से सारा लेना देना है। जब हमारी बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो हमारी आत्मा मुक्त होगी और दूसरों को छुएगी। वह हमारी आत्मा है जो औरों की आत्माओं तक पहुंचती है। वह परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्य की अंधकारमय आत्मा को छूता है। जब यह होता है तो एक मनुष्य उद्धार पाता है और इस परिवर्तन का कोई भी कारण हिसाब नहीं दे सकता। हालांकि जब बाहरी मनुष्य आत्मा का दम घोटता है तो परमेश्वर का हमारे अंदर से कोई रास्ता नहीं होता और सुसमाचार मुक्त नहीं होगा। हमें हमेशा बाहरी मनुष्य के तोड़े जाने की बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं बाहरी मनुष्य में पड़ी है। यदि हम जो व्यक्ति हैं निपटाए नहीं जाते तो अधिक शिक्षाएं स्मरण करना हमारे लिए व्यर्थ है। एकमात्र चीज जो लोगों को उद्धार दिलाएगी वो हमारी आत्मा का दूसरों की आत्माओं को छूना है। यदि हमारी आत्मा औरों की आत्माओं को छुएगी तो वे मुंह के बल परमेश्वर के समक्ष गिर जाएंगे। यदि हमारी आत्मा एक सबल तरीके से निकलेगी तो उनके पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं होगा कि वे प्रभु के समक्ष दंडवत करें।